नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। आपको बताएं, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आने जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अस्पतालों को वार्निंग दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर ओके ने अब तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि मरीजों को लौटाने पर होगी कार्रवाई। अस्पताल और स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गंभीर बीमारियों के मरीजों को इलाज के लिए उन्हें वापस न लौटाया जाना चाहिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन ओके ने अब तक पहुंचा। आपको बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से वार्निंग दी गई है, चेतावनी दी गई है उन तमाम अस्पतालों को जो इलाज करने से मना कर रहे हैं। कई खबरें ऐसी सामने आई हैं जहां पर डॉक्टर इलाज करने से मना कर रहे हैं। राजस्थान से इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, बिहार में इस तरह की घटनाएं सामने आई, जिसके बाद में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने चेतावनी दी है उन तमाम लोगों को, उन तमाम स्वास्थ्य कर्मियों को जो लोग ऐसा कर रहे हैं। तमाम अस्पतालों को ये चेतावनी दी गई है कि किसी भी मरीज को वापस ना जाने दिया जाए। उनका प्रॉपर इलाज होना चाहिए। जो भी गंभीर जिसकी स्थिति है उसका इलाज होना चाहिए, उसके वापस नहीं लौटाया जाना चाहिए। इस वक्त ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है। और समीर हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। समीर, डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से चेतावनी दी गई अस्पतालों को, क्या कुछ अपडेट है, विस्तार से बताएं। जी मोहित, मैं आपको बताऊं, जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल चेतावनी दी गई है उसको लेकर यही सवाल खड़े होंगे, क्योंकि जिस तरह डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने कहा है कि हर अस्पताल जो जितने भी कोरोना पेशेंट हैं उनका सही से ट्रीटमेंट करें, क्योंकि जिस तरह शिकायत आ रही है लगातार कि जो कोरोना पेशेंट है उनके ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। कई लोगों ने इस बात की शिकायत की है, तो उसको लेकर ही हर्षवर्धन सिंह ने देखो जितने भी हॉस्पिटल हैं उन्हें चेतावनी दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद समीर, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। समीर हमारे साथ दिल्ली से जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से चेतावनी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि कोरोना वायरस का संक्रमण अब इंडियन नेवी तक पहुंच चुका है। बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुंबई में नौसेना परिसर में 21 नौसैनिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पहले सेना के भी 8 जवानों को कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कोरोना की सेंधमारी अब सेना में भी नजर आ रही है। सेना के कई जवान इसकी चपेट में हैं। आर्मी की जहां 8 सेना के जवान इसकी चपेट में हैं, तो वहीं आपको यह भी हम बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो नौसेना से भी सामने आई है, जहां पर नौसेना के भी जवानों की कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। कोरोना वायरस का संक्रमण अब इंडियन नेवी तक पहुंच चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुंबई में नौसेना परिसर में 21 नौसैनिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सरबजीत हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरबजीत, कोरोना की दस्तक अब नौसेना में भी देखने को मिल रही है, क्या कुछ अपडेट है, विस्तार से बताएं। जी, कहीं ना कहीं जिस तरह से पुलिस विभाग है, डॉक्टर विभाग है, हालांकि मुंबई में जिस तरह से कोरोना फैलता जा रहा है, अब कोरोना का जो संक्रमण है वो नेवी तक पहुंच चुका है। 21 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि किस तरह से ये जवान किसके संपर्क में आए थे और कितने लोग अब इसकी जांच होगी और कितने लोग इसके पॉजिटिव शिकार पाए गए हैं। अब देखना है कि जिस तरह से कोरोना का कंट्रोलिंग नहीं किया महाराष्ट्र की तरफ से किया जा पा रहा है, बस जो संक्रमण है वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। जी सरबजीत, साथ में ये भी हम जानने की कोशिश करें, क्योंकि आप शुरुआत से ही इस पूरे मामले को देख रहे हैं, किस तरीके से कोरोना वायरस महाराष्ट्र में फैला है, मुंबई में फैला है। क्या वजह नजर आती है जो नौसैनिकों तक ये संक्रमण फैलता हुआ नजर आया है? जी, कहीं ना कहीं लापरवाही इससे कहा जाएगा, क्योंकि ये जो विभाग है वो नेवी का अलग विभाग है। अब ये शायद जहाँ रहते होंगे वहाँ किसी के संपर्क में आए होंगे। कहीं ना कहीं जिस तरह से सीएसएफ के जवान भी एयरपोर्ट की सुरक्षा करते वक्त एक जवान कम से कम 10 लोगों के संपर्क में आया था, जिसके बाद 21 लोगों को ये कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। तो कहीं ना कहीं इसी का शिकार नौसेना का जवान है वो हुआ रहेगा। जी सरबजीत, महाराष्ट्र में हम पुलिस कर्मियों की हम बात करें या फिर डॉक्टरों की बात करें, ऐसे कितने लोगों की संख्या है, जितने डॉक्टर हैं, कितने पुलिसकर्मी हैं जो कोरोना की चपेट में आ चुके हैं?
जी कहीं ना कहीं हर पुलिस स्टेशन से 2 विभाग है। मुमरा का जैसे थाने के मुमरा में अब तक 50 लोग हैं, जो 50 लोग का पूरा स्टाफ है। वहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो खुद कोरोना पॉजिटिव के शिकार पाए गए हैं। हालांकि अब उनको होम क्वारंटाइन कर दिया गया है, उनकी जगह पे नए नए लोगों को चार्ज दिया गया है। कहीं ना कहीं लोग भी जो पुलिस पे हैं वो भी डरी हुई है। हालांकि महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से उनको सैनिटाइजर वैन का प्रोवाइड किया जा रहा है। आप ड्यूटी करते समय सैनिटाइजर वैन का उपयोग कर सकते हो, ऐसा महाराष्ट्र से किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो गलतियां हैं वो संपर्क में लोगों के चेकिंग के दौरान संपर्क में आने से पुलिस विभाग तक भी पहुंच गया है ये कोरोना वायरस। जी सरबजीत, साथ में कि अब जबकि डॉक्टरों की चपेट में भी, डॉक्टर भी इसकी चपेट में है, पुलिसकर्मी चपेट में है, नौसेना के कुछ जवान हैं वो भी चपेट में हैं, क्या अब आलम देखने को मिल रहा है? किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं? जी कहीं ना कहीं सेफ्टी का जो वो है किट है वो प्रोवाइड किया जा रहा है लोगों को। जो मेन है वहाँ पे हॉटस्पॉट है, वहाँ उसको ऑलरेडी पाबंदी कर दिया गया है। ना ही कोई निकल सकता है ना कोई आ सकता है। जिसके बावजूद भी पुलिस जांच करने के लिए मजबूर है। अगर जांच नहीं करेगी तो क्राउड ज्यादा बढ़ जाएगा। वो अपनी ड्यूटी करते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर्स कई हॉस्पिटल्स हैं जो इसके चपेट में आ गए हैं। तो हॉस्पिटल्स को हालांकि सील कर दिया गया है। जो सरकारी अस्पताल है उसमें कोरोना पॉजिटिव का इलाज किया जा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सरबजीत, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। सरबजीत हमारे साथ मुंबई से जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से लापरवाही की भेंट में नौसेना के कुछ जवान चढ़े हैं। वहां पर भी कोरोना का जो दस्तक है वो देखने को मिला है। 21 नौसैनिक कोरोना के शिकार हुए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मुंबई से। लगातार बढ़ रही है देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी संख्या, ओके बता दें आपको, लगातार जो आंकड़ा है वो तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। संक्रमित मरीजों की संख्या 14,000 के पार जा चुकी है और कोरोना वायरस से 480 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस से अब तक देश भर में 1992 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 991 नए मामले सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर ओके इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि ताजा आंकड़े सामने आए हैं और इसमें 480 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। 1992 लोग इस कोरोना वायरस को मात देने में कामयाब भी हुए हैं। बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। नीरज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ। नीरज शर्मा, लगातार देश में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर, क्या कुछ अपडेट है, विस्तार बताएं। जी मोहित, अगर देश की बात करते तो लगातार कोरोना वायरस के मामले में जो है इजाफा हो रहा है। हालांकि एक दो दिन जरूर कोरोना वायरस के अगर मरीजों की तादाद की बात की जाए तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ब्रेक जरूर नजर आया था, पर पिछले 24 घंटों में जो है आंकड़ों में एक बार फिर से इजाफा आया है। और अब अगर कोरोना वायरस मरीजों की बात करें तो तकरीबन जो है वो आंकड़ा 14,000 से पार पहुंच चुका है और 14,300 के पार पहुंच चुका है। और मरने वालों की तादाद की बात की जाए मोहित तो उसमें भी कहीं ना कहीं इजाफा हो रहा है। तकरीबन जो है 480 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। हालांकि इस बीच राहत बड़ी खबर ये है भारत के लिए, पूरे देश के लिए, कि जो लोग रिकवरी कर रहे हैं उनकी तादाद भी ठीक ठाक है। तकरीबन जो है 2000 के लगभग लोग जो हैं वो रिकवरी कर रहे हैं। मतलब कि अगर बात की जाए तो रिकवरी करने वालों का परसेंटेज जो है वो कहीं ना कहीं अब जो है काबू में नजर आया। उनकी सरकार ने भी कल इस तरीके से कहा था कि पिछले कुछ मामले कुछ वक्त से जो है देश में कोरोना वायरस की जो गति, मरीजों की जो गति जो बढ़ रही थी, उसमें कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगा है। जी नीरज शर्मा, आंकड़े अगर हम नजर डालते हैं कि राज्य ऐसे कौन कौन से हैं जो फिलहाल सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति में नजर आ रहे हैं? मुझे अगर राज्यों की बात करते हैं तो राज्य में कहीं ना कहीं महाराष्ट्र इस वक्त जो है सबसे ऊपर नजर आ रहा है। उसमें भी तकरीबन जो है 201 लोग की जो है मौत हुई है। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें, गुजरात की बात करें, जो धीरे धीरे जिनमें मौतों का आंकड़ा जो है बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो वहां पर भी लोगों की, मरने वालों की संख्या 70 पहुंच चुकी है। गुजरात की बात की जाए तो वहां पर भी 40 के लगभग लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी मरने वालों की संख्या जो है 42 के लगभग पहुंच चुकी है। पंजाब की बात की जाए तो 13 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश जो दक्षिण के राज्य हैं, कर्नाटक की बात की जाए, वहां पर भी मरने वालों की संख्या जो है मोहित वो धीरे धीरे के करके बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल की बात की जाए या फिर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, वहां पर भी कहीं ना कहीं मरने वालों की तादाद 1 या 2 में लगातार वृद्धि हो रही है। हालांकि हरियाणा, राजस्थान या फिर केरल या फिर हम बात करें यहाँ पर झारखंड, बिहार,
असम, अगर बात की जाए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, तो उसमें कहीं ना कहीं मरने वालों की तादाद जो है वो इतनी ज्यादा संख्या में नहीं है। 5 से नीचे जो है मरने वालों की संख्या है। उन राज्यों में रिकवरी के मामले जो है मोहित, वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब जो है बढ़ने लगे हैं। जी, साथ में नीरज हम ये भी जानने की कोशिश करें कि केंद्र सरकार जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं इस पर काबू पाने के लिए किस तरीके से कार्रवाई कर रही है? जी, अगर केंद्र सरकार की बात की तो लगातार केंद्र सरकार ने जिस तरीके से देश भर में लॉकडाउन लगाया हुआ है, अगर पहले लॉकडाउन की बात की जाए तो उसकी अवधि मोहित वो कहीं ना कहीं 21 दिन की थी। बाद के लॉकडाउन की अवधि जो है वो 19 दिन की, तो 40 दिन का लॉकडाउन है। कहीं ना कहीं चैन तोड़ने की जो है वो कोशिश की जा रही है। पर अगर स्वास्थ्य मंत्रालय की अगर रिपोर्ट की बात की जाए तो पिछले 7 दिनों में जो केसों के जो दुगने होने की दर थी वो 6.1 थी, जबकि पहले जो 3 दिन में थी वो थी, मतलब कि हर तीसरे दिन मामले दुगने हो रहे थे। जबकि पिछले 7 दिनों में मामले जो है वो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है। उसकी वजह यह है कि अब भारत में कहीं ना कहीं एक तो टेस्टिंग जिस लेवल से की जा रही है, दुनिया के और देशों की बात की जाए तो भारत में भी अब टेस्टिंग जो है वो कहीं ना कहीं की जा रही है। प्रति 10 लाख व्यक्ति पर अगर टेस्टिंग की बात की जाती है मोहित, तो टेस्टिंग की दर जो है वो 203 लोग है। वहीं अगर उसमें मरने वालों की तादाद की बात की जाती है जी। तो भारत में प्रति 10 व्यक्ति मरने वालों की तादाद में अब भी जो है वो 8 व्यक्ति ही जिनका टेस्ट होता है उनकी मौत हो रही है। तो जी अन्य बिल्कुल, देशों बहुत के बहुत धन्यवाद मुकाबले नीरज भारत में तमाम जानकारी को इजाफा साझा करने के लिए। नीरज शर्मा हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरे देश में लगातार कोरोना वायरस का जो कहर है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि करीब 2000 लोगों ने कोरोना को मात देने में कामयाबी हासिल की है। तो वहीं महाराष्ट्र में लगातार बढ़ती जा रही कोरोना वायरस मरीजों की संख्या, इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र में आपको बता दें कि लगातार जो आंकड़ा है तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में मरीजों का आंकड़ा 3300 से ज्यादा पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में अब तक 201 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर महाराष्ट्र से, जहां पर तेजी के साथ में आंकड़ा बढ़ रहा है। और इस आंकड़े के साथ में आपको यह भी बताते चले कि 3000 से ज्यादा लोगों की अब तक कोरोना वायरस इसको अपनी चपेट में ले चुका है। और इसी के साथ में अब तक पूरे देश में सबसे ज्यादा 201 लोगों की मौत महाराष्ट्र में अकेले हो चुकी है। और इसमें भी सबसे ज्यादा जो चपेट में लोग हैं वो मुंबई में हैं। और सबसे ज्यादा हाई अलर्ट पर, हाई रिस्क जोन जो पूरे देश में है वो मुंबई फिलहाल अभी बना हुआ है। आपको यह भी बता दें कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ये मौतों का आंकड़ा है, 201 लोगों की मौत अकेले महाराष्ट्र में हो चुकी है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर ओके ने अब तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि पूरा देश लगातार कोरोना वायरस से लड़ रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में महाराष्ट्र एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा जो स्थिति है वो गंभीर नजर आ रही है। सरबजीत हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सरबजीत, महाराष्ट्र में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, 3300 से ज्यादा हो चुके हैं और 201 से लोगों की मौत हो चुकी है। क्या कुछ अपडेट है, विस्तार से बताएं। जी, कहने का जिस तरह से महाराष्ट्र में जो आंकड़ा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि कोरोना वायरस से अब तक 3000 से भी ज्यादा लोग संक्रमण हो चुके हैं। इसमें ज्यादातर जो मुंबई के लोग रहने वाले हैं। मुंबई का हालांकि स्लम इलाके पे पीएमसी की नजर तो है, हमेशा सैनिटाइज किया जा रहा है, ट्रीटमेंट किया जा रहा है, स्कैनिंग किया जा रहा है। इसके बाद भी जो आंकड़ा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि अब तक मृतक की संख्या 201 तक पहुंच चुकी है, जिसमें मुंबई से भी कई लोग हैं ऐसे शामिल हैं। हालांकि इलाज तो किया जा रहा है, प्राइवेट डॉक्टर्स भी हायर किए गए हैं, जिसके बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा था। कहीं ना कहीं प्रशासन इस कोरोना वायरस को लड़ते हुए शायद फेल दिख रही है। जी सरबजीत, हम देखें कि आंकड़ा जो है मौत का सबसे ज्यादा पूरे देश में महाराष्ट्र से नजर आता है। ऐसे में सरकार के लिए बड़ी चुनौती हो जाती है। सरकार ऐसे मामलों को काबू में पाने के लिए इस तरह के मामलों को लेकर क्या कदम उठाती नजर आ रही है? जी, जिस तरह से बीएमसी ने हायर तो किया है, डॉक्टर्स है, प्राइवेट सैनिटाइजिंग वैन है, कई इसमें पुलिस अधिकारी को भी वैन दिया गया है, बीएमसी अधिकारी को किट दिया जा रहा है। हालांकि जो इलाज करने वाले हैं उनको भी कोरोना पॉजिटिव हो गया है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक डर बैठा हुआ है। कई डॉक्टर भी डरे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी अपनी जान जोखिम में रख के अपने लोगों का इलाज कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो डॉक्टरों की अलग अलग टीम बनाई गई है। टीम के बाद हर ग्रामीण क्षेत्र लेकर शहरी क्षेत्र जितने भी हैं, वार्ड है, बीएमसी के हैं, सबको डोर बाय डोर स्कैनिंग किया जा रहा है। इसके बाद उसको मेडिसिन वगैरह दिया जाएगा। तो जो आंकड़े हैं आप देखना है कि और कितने बढ़ सकते हैं महाराष्ट्र में। जी बहुत बहुत धन्यवाद सरबजीत, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। सरबजीत हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से लगातार महाराष्ट्र में जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं और एक चुनौती लगातार सरकार के सामने, क्योंकि 3000 से
ज्यादा मामले अब तक पूरे राज्य में सामने आ चुके हैं। वहीं 201 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। वहीं रुक करते मध्य प्रदेश का, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1348 हो चुकी है, यानी कि 1348, और मध्य प्रदेश में अब तक 69 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर पर कोरोना का कहर लगातार जारी है। इंदौर में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 800 पार हो चुकी है। इंदौर में मरने वालों का आंकड़ा अब 45 पार जा चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इंदौर से आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, और इंदौर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक ऐसे शहर बन चुका है जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव अब तक पूरे मध्य प्रदेश के अंदर पाए गए हैं, और सबसे ज्यादा लोगों की मौत भी पूरे मध्य प्रदेश में इंदौर से ही सामने आई है। हालांकि लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जा रहा है। पूरे इंदौर को पहले से ही सील किया जा चुका है, बावजूद इसके नए जो आंकड़े हैं वो चौंकाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार इंदौर में जो आंकड़ों का सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर ओके ने आप तक पहुंचा रहा है। तो वहीं कोरोना की चपेट में राजधानी भी लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि कोरोना की चपेट में राजधानी दिल्ली में 67 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमित मरीजों की संख्या 1700 के पार जा चुकी है। दिल्ली में अब तक 38 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर ओके ने आप तक पहुंचा रहा है दिल्ली से, जहां पर अब लगातार जो आंकड़े हैं वो अभी भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि अब तक पूरे दिल्ली की हम बात करें तो 60 से ज्यादा ऐसे इलाके हैं जिनको पूरी तरीके से सील किया जा चुका है। बावजूद इसके जो आंकड़े हैं वो अभी भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। समीर हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। समीर, दिल्ली से आंकड़े अभी भी बढ़ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है, विस्तार से बताएं। जी मोहित, दिल्ली में आंकड़े बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यह है मोहित, क्योंकि दिल्ली में लगातार टेस्टिंग हो रही है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम पहले टेस्टिंग करेंगे घर घर जाकर, यही नतीजा है। इससे ये पता चल रहा है कितने दिल्ली में कोरोना के पेशेंट हैं, क्योंकि लगातार दिल्ली सरकार टेस्टिंग कर रही है। तो टेस्टिंग में ये रिजल्ट निकल कर आ रहा है कि जो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं वो उसी का नतीजा है मोहित। 1700 से ज्यादा मतलब दिल्ली में कोरोना के केस आ चुके हैं। तो इसको ही लेकर अरविंद केजरीवाल की एक मुहिम है, उसी मुहिम के तहत ये आंकड़े बढ़े जा रहे हैं मोहित। समीर, जो इलाके सील किए गए वहां से क्या अपडेट नजर आ रहा है, क्योंकि 60 से ज्यादा ऐसे इलाके चिन्हित किए गए थे? 60 से ज्यादा इलाके सील कर दिए गए हैं दिल्ली के। हैं वो इलाके हैं जो हॉटस्पॉट बने हुए हैं दिल्ली के, क्योंकि लगातार इस इलाकों से नए नए केस निकल कर आ रहे थे कोरोना के। इसको ही लेकर दिल्ली सरकार ने इन्हें सील किया गया है। और अब दिल्ली सरकार की मुहिम है इन इलाकों में जाकर घर घर जाकर हर घर का एक मेंबर का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। अगर उसको पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके सारे मेंबरों को फिर चेक किया जाएगा। जब वो चेक करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा उसके तहत ही उन पर उनका इलाज किया जाएगा मोहित। समीर, साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करें कि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे अब लोगों में क्या असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ईद अब सामने है और इतने बड़े पवित्र महीने में रमजान का जो महीना है वो आने वाला है। रमजान के महीने को देखते हुए बड़े सामूहिक लोग बाहर निकलते हैं और लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोगों का क्या हाल है? दहशत में है, डरे हुए हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं। मैं खुद मोहित इलाके में हूँ, मैंने हर इलाके में जाकर दिल्ली में ग्राउंड रिपोर्टिंग की है और मैं देख रहा हूँ गली वालों ने खुद अपने गली को ब्लॉक कर रखा है। डंडे बल्लियों को लगाकर बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है, ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता। ये खुद दिल्ली वाले खुद अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं और दूसरे इलाके वाले के आने के लिए मना कर दिया गया है कि आप लोग इधर नहीं आइए। और हमने पूरी गलियों को सील कर, मैंने खुद देखा है मोहित कि पूरी गलियां सील हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां जा जाकर हमने रिपोर्टिंग की थी और वहां पर हम ये देख रहे थे कि गलियां बिल्कुल सील है, बाहर वाला नहीं आ सकता, नहीं बाहर वाला जा सकता। जब हमने उनसे इसकी वजह जाननी चाहिए मोहल्ले वालों से, तो उन्होंने यही कहा कि देखो हम नहीं चाहते कि हमारी गली में जिस तरह से कोरोना पेशेंट दिल्ली में कोरोना बढ़ रहा है या कोई पेशेंट ऐसा हो जो हमारी गली से निकले और हम भी उसके संक्रमित होता है। वही बिल्कुल समीर, साथ में ये भी जानने की कोशिश करें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल इस पूरे मामले पर किस तरीके से कदम उठाते नजर आ रहे हैं बढ़ते आंकड़ों पर।
जी मोहित, मैं आपको बढ़कर आंकड़ों को लेकर अरविंद केजरीवाल लगातार स्वास्थ्य मंत्री जो है सत्येंद्र जैन, उनसे लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और जितने भी पेशेंट हैं उनकी पूरी जानकारी ले रहे हैं, आंकड़ों के बारे में जान रहे हैं। क्यों लगातार अरविंद केजरीवाल इस पे इसके जो जितने डॉक्टर हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी हैं, उन सबकी मीटिंग हर 2 घंटे के अंदर अरविंद केजरीवाल लेते हैं, उनसे मालूम करते हैं कि दिल्ली में नए पेशेंट कितने आए। जिस तरह से अभी 67 केस एकदम नए आए हैं सामने, तो इस पे भी अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टरों के साथ एक मीटिंग करके ये जाना है कि ये आंकड़े जो बढ़े हैं, हमारी जो टेस्टिंग की बात चल रही है या टेस्टिंग हो रही है, जो T5 की बात कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, उसी का नतीजा है जो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद समीर तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। समीर हमारे संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से जुड़े और समीर ने बताया कि किस तरीके से दिल्ली में जो आंकड़े हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं, लोगों में किस तरह का माहौल है। साथ में उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि किस तरीके से इन पूरी स्थिति को काबू में पाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कदम उठाते नजर आ रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में अब तक 891 मामले आज सामने आ चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि आगरा में 24 केस नए सामने आए हैं। फिरोजाबाद, बिजनौर में भी नए मामले सामने आए हैं। लखनऊ में एक साथ 54 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि लखनऊ में एक साथ 54 लोग जो हैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आगरा में लगातार जो सिलसिला है तेजी के साथ वो लगातार जारी है, लेकिन अब लखनऊ में भी तेजी के साथ आंकड़े सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में 891 मरीज अब तक हो चुके हैं। आगरा में 24 मामले सामने आ चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। फिरोजाबाद, बिजनौर में भी जो संक्रमण का आंकड़ा है वो बढ़ा है, लेकिन लखनऊ में एक साथ 54 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और आगरा में लगातार वही जो लगातार सिलसिला है आंकड़े बढ़ने का वो जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। ओके ने अब तक पहुंचा रहा है उत्तर प्रदेश से, जहां पर उत्तर प्रदेश में भी अभी भी आंकड़े बढ़ने का सिलसिला जारी है। कई जगहों पर लगातार इस पूरे मामले को लेकर इलाके सील किए जा चुके हैं, बावजूद इसके आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कपिल अग्रवाल हमारे साथ हमारे संवाददाता आगरा से जुड़ चुके हैं। लगातार कपिल, आगरा से लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है, विस्तार से बताएं। जी मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ताजनगरी आगरा में लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे ताजनगरी आगरा की जनता बहुत भयभीत है और जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की लगातार जो व्यवस्था है उसके ऊपर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से लगातार जिले के अंदर और प्रदेश के अंदर केंद्र सरकार ने लगातार जिला प्रशासन की जो रोल मॉडल की तारीफ की थी वो कहीं ना कहीं तारीफ लगातार से दूर नजर आ रही है। यही कारण है कि ताजनगरी आगरा के अंदर लगातार जो स्थिति है वो बेकाबू और अनियंत्रित होती जा रही है। जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव 196 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, तो वही 5 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। कपिल, साथ में ये भी देखें कि आंकड़े जो जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसमें लेकर क्या ग्राफ नजर आ रहा है, क्या ग्राफ नीचे गिरता नजर आ रहा है या अभी भी लगातार ग्राफ आगरा में उठता नजर आ रहा है? जी मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से लापरवाह अफसरशाही है उसके ऊपर सरकार लगातार नजर नहीं बना रही है। सरकार पता नहीं किस चीजों का इंतजार कर रही है, आखिर कार्रवाई का प्रक्रिया को क्यों नहीं पूरा कर रही है। जिस तरीके से नोएडा के डीएम पर कार्रवाई की गई, उस तरीके से आगरा के जिला प्रशासन पर कार्रवाई करने की बेहद जरूरत है। जिस तरीके से लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, जिला प्रशासन पूरी तरीके से सबसे नजारत है और यही कारण है कि ये मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और इनकी लापरवाहियों के कारण अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से लचर साबित हो रहा है। पहले उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कपिल अग्रवाल तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो लगातार जो मामले हैं आगरा से बढ़ते नजर आ रहे हैं, न सिर्फ आगरा में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। एक साथ 54 मामले लखनऊ से भी सामने आए हैं और आगरा में भी लगातार आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो वहीं हरियाणा में 225 हो चुकी है कोरोना मरीजों की संख्या। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा से जहां पर 225 मामले अब तक सामने आ चुके हैं और 14 इटालियन मरीज भी इसमें शामिल हैं और अब तक 68 योद्धाओं ने महामारी को मात दी है। नूंह जिले में सबसे ज्यादा 55 मामले सामने आ चुके हैं और फिर गुरुग्राम, ये 2 ऐसे शहर जहां पूरे हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा मामले हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ जिले ऐसे हैं जो इस महामारी से बचते नजर आ रहे हैं। हम बात करें रेवाड़ी की और महेंद्रगढ़ की, ये 1-2 मात्र ऐसे जिले बाकी हैं जहां पर कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन बाकी पूरे राज्य की बात करें तो कई जगहों से लगातार मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा मामले मेवात के नूंह से सामने आए हैं जहां पर 200 अब तक हरियाणा के अंदर 225 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि अब तक 225 में से
किसी की भी मौत नहीं हुई है, लेकिन इसी के साथ में 68 लोग अब तक हरियाणा में ठीक भी हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर ओके इंडिया अब तक पहुंचा रहा है हरियाणा से। तो हम बिहार का रुख करते हैं। आपको बता दें कि बिहार में 2 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अब तक इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर 85 हो चुकी है कोरोना मरीजों की कुल संख्या। बिहार में कोरोना से अब तक 2 की मौत हो चुकी है। सीवान में सबसे ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर ओके ने अब तक पहुंचा रहे दिलशाद अहमद हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। दिलशाद अहमद, लगातार आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। बिहार में भी नए ताजा मामले सामने आए, कुछ अपडेट कीजिए। जी मोहित जी, बिहार में भी आंकड़े बढ़कर अब 80 के पार हो चुका है। 2 नए ताजे मामले आए हैं। हालांकि बिहार में एक बड़ी खुशखबरी है और 40 से ज्यादा जो लोग हैं वो स्वस्थ भी हो चुके हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से रिकवरी कर रहे हैं। यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है उसकी काफी सराहना की जा रही है। अब तक मौत का जो आंकड़ा है 2 है। एक मुंगेर से जो मौत हुई थी और दूसरी जो मौत हुई थी वो, ये 2 मौतें हुई हैं और 80 के पार आंकड़े हैं। लेकिन 40 से ज्यादा जो लोग हैं स्वस्थ हो चुके हैं। आंकड़े धीरे धीरे जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन अन्य राज्यों के बनिस्बत बिहार में हालात अभी काफी स्थिति है, काफी सामान्य है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दिलशाद अहमद तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। दिलशाद अहमद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से बिहार में भी आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन बाकी राज्यों की तुलना में कहीं ना कहीं बिहार की जो स्थिति है वो ठीक है। क्योंकि रिकवर की अगर बात करें, यानी कि जो लोगों ने कोरोना को मात दी है उनका आंकड़ा भी तेजी के साथ बिहार में बढ़ता नजर आ रहा है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहो ओके इंडिया, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।